भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझाया। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसलिए किसी के मरने का शोक मत करो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा को ना मारा जा सकता है और न यही मरती है। कर्तव्य का पालन करो, पर फल की चिंता बलवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा केवल कर्म कर। समानता का भाव, कर्म करते समय फल अर्थात परिचय में समान भाव रखो। इनसे ऊपर उठकर अपना कर्म करो, यही सच्चा योग है। समानता का भाव ये योग कहलाता है। सर्वस्व समर्पण। अर्जुन से कहा कि यदि वह सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मों का त्याग, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। श्री कृष्ण का ये उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर मानव के लिए है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अर्जुन से कहा कि जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, बल्कि हर मानव के लिए है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसलिए किसी के मरने का शोक मत करो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, खासकर जब धर्म और न्याय की रक्षा की बात हो। उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। फल की इच्छा न करो, कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार युद्ध करने में, फल में नहीं है। समानता का भाव, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में समान भाव रखो। इनसे ऊपर उठकर अपना कर्म करो, यही सच्चा योग है। समात्वम योग उच्यते, समस्व समर्पण। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य बल्कि हर मानव